हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है भारतीय इतिहास जो कि वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपके जो कि एमसीक्यू आपके हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों, जो कि आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है आपका दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपका माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या अर्थ है? जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है इनमें से क्या है दोस्तों? जो कि इनमें से श्रेष्ठ या कुलीन जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें कथन जो कि सही नहीं है दोस्तों? इसमें वे मुख्यतः नगरों के निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह आपका सही नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था दोस्तों इनमें। तो कौन सा है, कौन सी फसल है वह? जो कि इनमें तंबाकू जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो कि धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जो कि श्रमण के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से शुल्क सूत्र जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो कौन सा है इनमें से आपका? जो कि इनमें से ऋग्वेद आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जो कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम इनमें से कौन सा है दोस्तों? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो कि आपका सही क्रम में है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? जो वेदों की संख्या है इनमें से कितनी है दोस्तों? जो कि 4 वेद हैं। कौन? जो कि कितने हैं? 4 वेद हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इनमें से कौन से वे 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किस उपनिषद से लिए गए हैं जो दोस्तों? जो कि मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 13 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय इनमें से क्या था दोस्तों? पशुपालन जो कि था इसमें। प्रश्न संख्या आपका 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से किसे कहा जाता है? जो कि सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? इनमें से कौन है दोस्तों? जो कि मनु है। कौन है? मनु। प्रश्न संख्या आपका 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? जो कि इनमें से श्रीमद् भागवत गीता जो कि भागवत गीता जो कि सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इनमें से क्या है दोस्तों? जो कि गोधन है। क्या है? गोधन। प्रश्न संख्या 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस में मिलता है? 10वें में मिलता है, 10वें मंडल में। प्रश्न संख्या आपका 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराणों की संख्या है वह कितनी है? तो कितनी है दोस्तों इनमें से आपके? जो कि 18 है। कितनी है? 18 पुराण है। प्रश्न संख्या 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था दोस्तों? जो कि इनमें से आपका
प्रकृति का था। किसका? प्रकृति का। प्रश्न संख्या 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस वेद के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा इसमें सही है? जो कि इंद्र का। किसका? इंद्र। प्रश्न संख्या 22 है, शूल व सूत्र किस विषय में से संबंधित पुस्तक है? तो यह किस विषय से संबंधित पुस्तक है दोस्तों? तो किससे संबंधित है? जो कि आपका ज्यामिति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23 है, अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? यह कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? उपनिषद से यह लिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो बसे थे, कहाँ बसे थे दोस्तों? यह आपका कौन सा सही है? जो कि पंजाब में बसे थे। प्रश्न संख्या 25 है, वेदों को अपौरुषे क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषे क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है दोस्तों इनमें से? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 26 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है दोस्तों इनमें से? उल्लूकड़द जो कि हैं। प्रश्न संख्या 27 मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन प्रतिपादक हैं दोस्तों इनमें से? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। प्रश्न संख्या 28 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है इनमें दोस्तों? जो कि इनमें से बादरायण जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन समर्पित है दोस्तों? कौन सा मंडल? जो कि 9वां मंडल जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों? इनमें से आपका जो कि परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। प्रश्न संख्या 31 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इनमें से क्या है दोस्तों? जो कि इनमें से 1/6 आपका सही है। प्रश्न संख्या 32 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा है? तो किस युग में यह जुड़ा है दोस्तों? किस युग में जुड़ा है? ब्राह्मण युग में जुड़ा है। प्रश्न संख्या 33 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में हुई? इनमें से आपका जो कि धर्मशास्त्र के काल में हुई। प्रश्न संख्या 34 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। प्रश्न संख्या आपका 35 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो कौन किया था? इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका गौतम ने किया था। प्रश्न संख्या 36 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो कौन जाने जाते थे? इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 37 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है, इनमें से कौन प्रतिपादक है दोस्तों? पतंजलि जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, उपनिषद पुस्तकें हैं तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? जो कि इनमें से दर्शन पर है। किस पे? दर्शन पे आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 39 है, आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी इनमें से है दोस्तों? आपका जो कि सिंधु नदी है। कौन सी? सिंधु नदी आपका सही है। प्रश्न संख्या 40 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा कौन? अश्वपति जो कि शासक थे। किसके? कहाँ के शासक थे दोस्तों? इसमें से जो कि इनमें से आपके के शासक थे। प्रश्न संख्या 41 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों? जो कि इनमें से कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या आपका 42 है, वैदिक नदी कुंभ जो कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना
चाहिए, कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि इनमें से अफगानिस्तान में जो कि सही है। प्रश्न संख्या 43 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, इनमें से कौन सी दार्शनिक प्रणाली है दोस्तों? सांख्य दर्शन, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 44 है, भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि अतरंजी खेड़ा, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? संकलन जो कि किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि सामवेद आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 46 है, निम्नांकित में कौन प्रस्थात्रयी में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो कि शामिल नहीं है दोस्तों? जो कि कौन सा सही है? इनमें से भागवत जो कि सही है। प्रश्न संख्या 47 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत है वह संबंधित है, किससे संबंधित है? इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि मीमांसा से संबंधित आपका है। प्रश्न संख्या 48 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है दोस्तों? इनमें से जो कि इनमें से राजनीति जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 49 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो कौन सा सही है इसमें दोस्तों? जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है? यजुर्वेद में पता चलता है। प्रश्न संख्या आपका 50 है, वैदिक योगिन सभा, जो वैदिक योगिन सभा, इसके बाद कौन सा इन विकल्प सही है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका मंत्री परिषद जो कि थी। प्रश्न संख्या आपका 51 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी थी जो दोस्तों? इनमें से जो कि गणतंत्र जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि इनमें से सांख्य आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 53 है, सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इनमें से कौन सा हुआ है दोस्तों? जो कि इनमें से वैदिक युग में हुआ है। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से जो कि आपका लुहारगिरी जो कि आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस में है दोस्तों? इसमें अथर्ववेद में आपका है। प्रश्न संख्या 56 है, आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द इंगित करता है तो कौन सा इंगित करता है? जो कि इसमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि अथर्ववेद को इंगित करता है। प्रश्न संख्या 57 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? कुल कितने मंडल हैं इसमें? तो कितने मंडल है? जो कि 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल है। प्रश्न संख्या 58 है, आर्य भारत में संभवतः आए। जो आर्य भारत में संभवतः आए, तो कौन सा इसमें सही है? तो इनमें से आपका जो कि मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से आपके आए। प्रश्न संख्या 59 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में भी रचित हैं, तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि यजुर्वेद में आपका सही है। प्रश्न संख्या 60 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में यह भी मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 61 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? जो कि विदथ जो कि सही है। प्रश्न संख्या 62 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो कौन है दोस्तों इनमें से? जो कि शतपथ ब्राह्मण जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 63 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र जो व्यवस्था प्रचलन में कब आई? कब आई दोस्तों इनमें से? जो कि इनमें से आपके महाकाव्य काल में आई। कब?
महाकाव्य काल में आए। प्रश्न संख्या आपका 64 है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। जो अनुलोम विवाह का जो अर्थ है इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह का जो अनुलोम विवाह है। प्रश्न संख्या आपका 65 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव कहा जाता था, किसको कहा जाता था दोस्तों? जो कि आपका जौ को यव कहा जाता था। प्रश्न संख्या आपका 66 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो व्रीहि शब्द है किसके लिए जो कि प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? जो कि चावल के लिए हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 67 है, अथर्व का अर्थ है। जो अथर्व का अर्थ है तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि अथर्व का पवित्र जादू जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 68 है, प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार इनमें से कौन से हैं दोस्तों? जो कि इनमें से आपके पाणिनि हैं। कौन? पाणिनि आपके सही हैं। प्रश्न संख्या 69 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति जो कि प्राचीनतम है तो इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? मनु स्मृति जो कि आपकी सही है। प्रश्न संख्या आपका 70 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसमें से किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्रश्न संख्या आपका 71 है, प्राचीनतम पुराण है। जो प्राचीनतम पुराण है तो कौन सा है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है? जो कि मत्स्य पुराण आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 72 है, क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? आपका जो कि सरस्वती को माना जाता है। तो दोस्तों ये रहे आपके वैदिक संस्कृति से जो कि आपके 72 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।